तो यह बहुपद का पार्ट 3 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, क्योंकि उनके बिना आपको यह समझ में नहीं आएगा। तो अपन एक्सरसाइज जो 2.2 अर्थात 2.2 कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें अपन ने 2 क्वेश्चंस को कर भी लिया था। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 6s²। तीसरा क्वेश्चन है 6x² 6x² माइनस 3 6x² माइनस 3 माइनस 7x 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इस प्रकार का यह क्वेश्चन है। तो अपन डालेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। दिया क्या है? द्विघात बहुपद सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अपन कहा इसकी जो तुलना है वो द्विघात का जो सामान्य समीकरण होता है उससे करने पर। तो द्विघात का जो नेचुरल समीकरण है वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो इसमें a बराबर कितना है? 6। देखना a बराबर कितना है? 6। जो 6x² माइनस 3 माइनस 7x है इसको अपन या करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। x वाले पद को पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, मतलब इससे कोई भी गलती नहीं होगी। तो अगर इस 7 वाले पद को अपन आगे लिख दें और -3 को बाद में लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तब a बराबर कितना आएगा? 6। b बराबर कितना आएगा? b बराबर आएगा -7 और c बराबर आएगा -3। तो अपन को वही a और c का गुणा कर देना है। तो 6 गुणे -3 बराबर कितना आएगा? -18। और b बराबर कितना है? -7। b बराबर कितना है? -7। और a और c का अपन को कर देना है गुणा। तो कितना आया? -18। अब अपन को ऐसी 2 संख्या ज्ञात करना है कि जिन्हें अपन अगर घटा मतलब जिनका अगर अपन गुणा कर दें तो गुणा हो जाए -18। और अगर अपन उन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ें तो फाइनल आंसर कितना आ चाहिए? -7। मतलब अगर जोड़े पे वो संख्या -18 मतलब गुणा करे पे संख्या -18 आवे और जोड़े घटा पे -7 आवे। तो देखना है 9 और -9 और +2। जब -9 और +2 को अपन जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -7। लेकिन जब -9 और +2 का अपन गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -18। तो अर्थात 9 और 2 वे संख्याएं हैं। 9 और 2 वे संख्याएं हैं जो उनसे अपन को चाहिए। तब अपन क्या करेंगे? तब क्या जो समीकरण लिखो। अब बीज वाले में हमेशा जो बीज वाला पद है 7x, इसी की जगह अपन क्या लिखेंगे? -9x प्लस 7x। जो अपन ने माना था -9 माने थे, -9 प्लस 2 सॉरी 7 लिखता है +2 अपन ने क्या माना था? -9 गुणे +2 होंगे तो -18 आएंगे और -9 +2 होंगे तो फाइनल आंसर -7 आएगा। तो -9 है तो अपन ने लिख दिया -9x और +2 है तो अपन ने लिख दिया +2x। फिर क्या है जो संख्या लास्ट में है -3 उसको सेम लिख देना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ से अपन संख्याएं कॉमन ले सकते हैं। ये 2 पद अलग अपन को कर लेना है, ये 2 पद अलग कर लेना है। इस पद से देखो 3 का भाग 6 में भी जाता है, 3 का भाग 9 में भी जाता है।
तो एक तो अपन 3 कॉमन ले सकते हैं, दूसरा x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो 3 और x अपन कॉमन ले सकते हैं। तो 3 और x जब अपन कॉमन लेंगे तो जो क्या बचेगा 2 और x बचेगा, और यहाँ से x भी चला गया और 3 का भाग भी 9 में लग गया, तो क्या आएगा 3। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जब कुछ भी कॉमन ना आए तो अपन एक कॉमन ले सकते हैं। तो अपन लिखेंगे प्लस का 1 2x माइनस 3। अब ये दोनों सेम है, तब अपन लिखेंगे तब शून्यक के लिए अपन क्या कर देंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस के 3 यहाँ पर माइनस के हैं उस साइड जाएगा प्लस के, तो 2x बराबर क्या आ गया 3, तब x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा में है वहाँ जाएगी भाग में 3/2। तो x मतलब जो यह द्विघात बहुपद है इसका एक शून्यक तो हो गया 3/2। दूसरा क्या होगा 3 यहाँ पर एक प्लस में है उस साइड जाएंगे माइनस के 1, और x बराबर यहाँ पर 3 गुणा में है उस साइड भाग में जाएंगे। तो यह हो गया इनके 2 शून्यक, क्योंकि घात कितने की है 2 की, तो इसकी कितने शून्यक होंगे 2 शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से अपन को इस क्वेश्चन को करना था, और अब अपन इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो आप इसको पहले नोट कर लो। अब अपन जो शून्यक है वो लिखे यहाँ पर x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। तब अपन हेडिंग डालेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच। माना पहले शून्यक को अपन अल्फा माने ले रहे, अल्फा बराबर 3/2 है, और दूसरे शून्यक को अपन बीटा माने ले रहे, और दूसरा शून्यक है -1/3, -1/3। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। तो यह लिख दिया वो समीकरण 6x स्क्वायर -7x -3, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा बराबर कितना है 3/2 और बीटा बराबर कितना है -1/3 बराबर माइनस का चिन्ह। b बराबर कितना है इसमें -7 और a बराबर कितना है, a बराबर है 6। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे 9 आएगा, और 3 का भाग जब अपन 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, बराबर यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 7/6 और 9 में से 2 जाएगा तब भी 7/6 ही आएगा, तो 7/6 बराबर 7/6। तो एक प्रकार से तो सत्यता की जांच हो गई। दूसरे प्रकार से कैसी होनी है, दूसरे प्रकार से होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा बराबर कितना है 3/2, बीटा बराबर कितना है -1/3 बराबर c कितना है, c इस केस में कितना है -3 और a कितना है 6। अब देखना है इस 3 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो -3/3 दूनी 6 और यहाँ पर भी -3/6। तो यह सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है समाप्त हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u। तो अपन इसको भी कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद 4u² +
8u। इस क्वेश्चन की तुलना अगर अपन करें कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो a बराबर तो मिल जाएगा 4, b बराबर 8 भी मिल जाएंगे, लेकिन c बराबर कुछ नहीं है तो मान लेंगे 0 है। c बराबर क्या है? 0 है। तब जो क्वेश्चन लिखा 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो यहाँ से देखना, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अपन डायरेक्ट ही 4 और u कॉमन ले सकते हैं। कैसे? यहाँ इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा 4 में, और इस 8 में भी 4 का भाग चला जाएगा, तो 4 का भाग ले लेंगे, और यहाँ से भी u कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से भी u कॉमन मिल जाएगा। तो अपन ने 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? u बस, और यहाँ क्या बचा? 2u। अब शून्यक के लाने अपन ने क्या पढ़ा था? शून्यक के लाने कहाँ पढ़ा था? तब शून्यक के लिए अपन लिख सकते हैं, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए अपन क्या, 4u बराबर 0 तथा जो 4u लिखा है पद इस बराबर भी 0 कर देंगे, और u प्लस 2u बराबर भी 0 कर देंगे। ठीक है जी, u प्लस 2u बराबर भी 0 कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, यहाँ जब अपन ने u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो 8u थे, ठीक है। यहाँ पर जब u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, u नहीं बचेगा, क्योंकि u तो बाहर चला गया कॉमन में, तो u प्लस 2, तो u प्लस 2 बराबर 0। 4u बराबर 0 है, तब u बराबर भी 0 होगा, क्योंकि जो 4 है वो गुणा से भाग में जाएगा, 0/4 होगा, तो 0/4 का मान 0 ही होता है। अब u प्लस 2 बराबर भी 0 है, तब u बराबर होगा -2। तो इसका जो पहला शून्यक है वो है क्या? 0, और इसका जो दूसरा शून्यक है वो है -2। चलो अब इसकी अपन को सत्यता की जांच भी करनी है, तो सत्यता की जांच में अपन लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा बराबर कितना आया? 0, प्लस बीटा बराबर कितना है? -2, तो यहाँ जो प्लस का है वो हट जाएगा, -2 बराबर b बराबर कितना है? b बराबर है 8, लेकिन -b तो -b के लिए -8, और a बराबर कितना है? 4। अब जब 4 का भाग 8 में देंगे तो -2 ही आएगा, तो -2 बराबर 2। तो एक सत्यता तो हो गई। दूसरी सत्यता की जांच किस प्रकार करेंगे? दूसरी सत्यता की जांच अपन इस प्रकार से करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा कितना है? 0, और बीटा कितना है? -2, तो क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन c ही कितना है? c तो है ही नहीं, तो c बराबर कितना है? 0। अब 0 के बटे में a कितना है? 4, तो 0/4 का कुछ मतलब नहीं होता, 0 ही होता है। तो यह दूसरी सत्यता की जांच हो गई। तो अपन यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच इस प्रकार से। तब दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आप इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है t² -15। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको किस प्रकार से करना है वो आप जरा देख लो। जब भी द्विघात वाले बहुपद में, मतलब जिस पर घात 2 हो गए, जैसे यहाँ पर घात 2 है जो अपन अभी तक पढ़ रहे थे, द्विघात वाले बहुपद में x का पद गायब हो, जैसे मैंने लिखा x² + 4x - 3, तो x का पद जब भी गायब हो, मतलब x का पद यहाँ पर भी नहीं है, और जो c का पद है वो माइनस में हो गए। c का पद किस में है? ऋण में है, मतलब माइनस में हो गए।
तब इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो। क्योंकि है तो यह द्विघात बहुपद, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो अपन लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद क्या, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इस 15 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 बराबर रूट में 15 और रूट के ऊपर घात 2, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 के ऊपर रूट और रूट के ऊपर 2 की घात। अब यह एक सूत्र बन रहा है क्या, ए पे घात 2 माइनस बी पे घात 2 बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यह सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा। तब ए पे घात 2 माइनस बी पे घात 2, बी बराबर कितना है, यहाँ पर अपन लिख भी लें कि ए बराबर कितना है, टी है, और बी बराबर कितना है, रूट 15 है। तब क्या आएगा, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। भाई यही तो आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लिया, तब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। तब अपन लिखेंगे, तब शून्य के लिए क्या परिभाषा है, शून्य के लिए अपन को करना पड़ेगा टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 तथा टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तब टी बराबर कितना आएगा, माइनस के रूट 15 तथा, और यहाँ टी बराबर क्या आएगा, प्लस के रूट 15। यहाँ माइनस के, यहाँ प्लस के, यहाँ प्लस के, उस साइड माइनस के। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को होना था। तो जो पहला शून्यक है वो है माइनस के रूट 15 और जो दूसरा शून्यक है वो है प्लस के रूट 15। अब अपन इनकी सत्यता की जांच भी करना है, तो सत्यता की जांच यहाँ पर देख लो। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में यहाँ पर ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 है। देखना ए बराबर 1 है, क्योंकि टी का पद, टी के आगे कुछ भी नहीं है। बी बराबर क्या है, बी बराबर कुछ भी नहीं है, बी बराबर है 0, ठीक है जी। और सी बराबर कितना है, माइनस के 15। अब जो तुलना अपन किससे कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से अपन का जो प्राप्त हो रहा कि ए बराबर 1 है, बी बराबर मतलब बी का पद ही समाप्त है बी एक्स का, और सी बराबर माइनस के 15 है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटे ए। तब अल्फा कितना है इसमें, अल्फा कितना है, माइनस के 15 और प्लस के 15, और माइनस के बी का पद तो 0 ही है, 0 के बटे में ए कितना है, 1 ही है, तो 0 बटे 1 बराबर 0 ही हो जाएगा, और 15 में से 15 जाएगा तो भी ये 0 ही हो जाएगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, इसको भी देख लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो माइनस के 15 गुणे प्लस के रूट 15, मतलब जो अल्फा बीटा है एक है रूट के 15 माइनस में, एक रूट के 15 प्लस में, बराबर सी बटे सी का मान कितना है, सी का मान कितना है देखना, माइनस के 15 है, बटे ए का मान 1 ही है। जब 15 गुणे 15 करेंगे, मतलब अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 करेंगे तो फाइनल आंसर 15 आएगा और माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ माइनस के 15 है ही। तो यह दूसरे भी सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार से अपन जो क्वेश्चन नंबर 5वां था शायद इसको भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन 6वां देखते हैं, आप इसको भी नोट कर लो।
एक सेकेंड, ये दूसरा वाला शायद फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो इसको जो इस वाला है इसको यहाँ देख लो। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, C/A। अल्फ़ा बराबर कितना है, अल्फ़ा बराबर है -15 प्लस के 15, कुछ भी लिख लो, आगे पीछे कुछ नहीं होता, 15 गुणे -15 है, -15। C बराबर कितना है, C बराबर -15 है। और A बटे A बराबर 1 ही है, तो 15/-1 लिखो या 15 ही लिख दो, 1 का कुछ मतलब नहीं होता है। अब जब 15 गुणे मतलब वर्गमूल 15 गुणे वर्गमूल 15 करेंगे तो फाइनल आएगा 15 और माइनस का चिन्ह अलग से और माइनस के 15। तो दूसरी सत्यता की जांच जो यहाँ फ्रेम में नहीं आ पाई थी उसको यहाँ देख लो। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है 3x² - x - 4। इस प्रकार से 3x² - x - 4। तो इसको तो अपन को वैसे ही करना है जैसे पिछले अपन ने किए थे, यहाँ डालेंगे हल, वही है, इसको आप ही लिख लेना, दिया है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, तब a बराबर क्या है, इसमें 3 है, b बराबर कितना है -1 है, c बराबर कितने हैं -4 है। तब अपन को क्या है, a गुणे c करना है, a गुणे c मतलब 3 गुणे -4 बराबर -12 और b बराबर कितने हैं -1। तो अपन को ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि जिन्हें अगर अपन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें, ऊपर गुणा है तो गुणा कर दें तो -12 आ जाए, और अगर अपन ने जोड़ घटा दें तो -1 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें अपन जोड़ घटा दें तो -1 और गुणा कर दें तो -12 आ जाएगा, 12। तो ऐसी संख्या है 4 और 3। जब -4 अपन मानेंगे, ऐसे लिखेंगे -4 + 3। अब जब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह मतलब -1 आ जाएगा, और इसी 4 का गुणा जब अपन 3 के साथ करेंगे तो -4 गुणे 3 बराबर -12। तो -4 और +3, तब अपन यहाँ लिखेंगे 3x²। अब चाहे +3x लिख सकते हैं या -4x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अपन माने +3x आगे लिख सकते हैं, -4x पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अपन यहाँ पर 3 कॉमन लेना आसान हो जाएगा, इसलिए +3x को इस साइड ले रहा, -4x को इस साइड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन लिखेंगे +3x -4x -4। यहाँ से 3x कॉमन मिल रहा है इन दोनों पदों से, और इन दोनों पदों से 4 कॉमन मिल रहा है, तब 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से अपन -1 कॉमन लेंगे। -1 क्यों, -4 कॉमन लेंगे, मतलब माइनस की संख्या कॉमन लेंगे। अब जब -4 कॉमन लेंगे तो जो यहाँ आएगा x + 1। अब जब -4 का यहाँ गुणा करेंगे तो -4x -4 ही हो जाएगा। अगर -4 कॉमन ले लें तो इसका मतलब जो माइनस के चिन्ह दोनों साइड लगे वो ख़त्म हो जाएंगे, आगे बस आ जाएंगे। तब वही लिखेंगे, शून्य के लिए क्या होता है, शून्य के लिए x + 1 बराबर 0 तथा 3x - 4 बराबर भी 0। तब x बराबर कितना आ जाएगा, -1, तो 1 शून्य तो -1 हो गए। 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना होगा, +4, तो x बराबर 4/3। चलो सत्यता की जांच जल्दी से कर लो। अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है, -1, अल्फ़ा बीटा कितना है, +4/3, -b कितना है, b देखना है, इसमें -1 है, और बटे a कितना है, 3 है।
इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 1 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा -1 में करेंगे -3 जाएगा, +4 बराबर माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/3। और जब 4 में से 3 जाएगा और 4 प्लस में है 3 माइनस में है तो प्लस के 1 आएगा, 1/3 बराबर 1/3। तो पहली सत्यता की जांच तो ये होगी, यहाँ लिख देंगे सत्यता की जांच। दूसरी सत्यता की जांच यहाँ देख लो, कैसे वो फ्रेम में नहीं आ रहा। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना है 4/3। C कितना है भाई, C यहाँ से देख लो भाई, ये -4 है और बटे A कितना है, A 3 है। तो -4 का गुणा, जब -1 का गुणा 4/3 करेंगे तो आ जाएगा -4/3 बराबर -4/3 सर पहले से ही। तो यह दूसरी सत्यता की जांच भी हो गई। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ जो यह पार्ट है वो समाप्त करें। अगले पार्ट में इसके एक्सरसाइज 2.2 के जो अगले क्वेश्चन हैं अपन उनको भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ डाल तो दें प्रश्नावली कौन सी है भाई, तो भूल ही गए आज। प्रश्नावली 2.2। तो इसी के साथ जो आज की क्लासेस समाप्त हो रही। अब अगले वीडियो से अपन जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनको करेंगे।